विभाग द्वारा बारंबार अपील किए जाने से बचने के लिए मुकदमा प्रबंधन। यह पाया गया है कि ऐसी अपीलें दायर करने में बहुत अधिक समय और संसाधन लगता है, जिनमें एक जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। चुस्त दुरुस्त मुकदमा प्रबंधन की हमारी नीति को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात का उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करती हूं कि यदि किसी निर्धारित के मामले में कानून का एक प्रश्न किसी भी मामले में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कानून के प्रश्न के सदृश है, तो विभाग द्वारा इस निर्धारित के मामले में आगे अपील दायर करना तब तक के लिए अस्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि वैसे कानून के प्रश्न पर अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय न ले लिया जाए। इससे करदाताओं और विभाग के बीच बारंबार होने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। आईएफएससी को आगे और बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं एतद द्वारा इस बात का उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूं कि अपतटीय व्युत्पन्नों, लिखतों या किसी अपतटीय बैंकिंग यूनिट द्वारा काउंटर पर निर्गत व्युत्पन्नों से अनिवासी को हुई आमदनी, रॉयल्टी से हुई आमदनी और जहाज को पट्टे पर देने के ब्याज और आईएफएससी में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं से प्राप्त आमदनी विशिष्ट शर्तों के अधीन कर से मुक्त होगी। अधिभार का यौक्तिकरण। वैश्वीकृत कारोबारी दुनिया में ऐसी अनेक कार्य संविदाएं होती है जिनके निबंधन एवं शर्तों में एक सहायता संघ कंसोर्शियम का गठन किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित होता है। कंसोर्शियम के सदस्य सामान्यतः कंपनियां होती है। ऐसे मामलों में इन एओपी की आमदनी पर 37% तक का श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है, जो अलग अलग कंपनियों पर लगाए जाने वाले अधिभार की तुलना से काफी अधिक है। तदनुसार मैं इन एओपी के अधिभार की उच्चतम सीमा 15% निर्धारित करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, यूनिट्स आदि पर दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर 15% का अधिकतम अधिभार देय होता है, जबकि अन्य दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है, जो 37% तक हो सकता है। मैं किसी प्रकार की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घ आवधिक पूंजी अभिलाभों पर अधिभार को 15% की उच्चतम सीमा तक निर्धारित करने का प्रस्ताव करती हूं। इस कदम से स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहन मिलेगा और विनिर्माण कंपनियों और स्टार्टअप्स को कर लाभ देने के साथ मेरा यह प्रस्ताव आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है। कारोबारी व्यय के रूप में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के संबंध में स्पष्टीकरण। आयकर कारोबारी आय की संगणना के लिए एक स्वीकार्य व्यय नहीं है। इसमें कर के साथ साथ अधिभार भी शामिल है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर विनिर्दिष्ट शासकीय कल्याणकारी कार्यक्रमों के निधियन के लिए करदाता पर एक अतिरिक्त अधिभार के रूप में अधिरोपित किया जाता है, परंतु कुछ न्यायालयों ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर को कारोबारी व्यय के रूप में स्वीकृत किया है, जो विधायी अभिप्राय के विरुद्ध है। विधायी अभिप्राय दोहराने के लिए मैं यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव करते हूं कि आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार या उपकर को कारोबारी व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। कर वंचन की रोकथाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में तलाशी कार्यों में पता लगे अप्रकट आय के संबंध में हानि को आगे ले जाकर संबंधित करने के संबंध में अस्पष्टता है। ये पाया गया है कि अनेक मामलों में जिनमें अप्रकट आमदनी या बिक्री को छिपाने आदि का पता लगता है, तो हानि के प्रति समंजन करने के भुगतान से बचा जाता है। निश्चितता लाने और कर वंचनों में निवारक भय बढ़ाने के लिए मैं ये उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूँ कि तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगे अप्रकट आय के संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देखा गया है कि कारोबार को बढ़ावा देने की कार्यनीति के रूप में कारोबारी प्रतिष्ठानों में अपने एजेंटों को हितलाभ देने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे हितलाभ एजेंटों के हाथों में कर योग्य होते हैं। ऐसे अंतरणों का पता ठिकाना रखने के लिए मैं हितलाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूँ
बशर्ते वित्त वर्ष में ऐसे हित लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपए से अधिक ना हो। कुछ अन्य बदलाव भी किए जा रहे हैं जिनके ब्यौरे वित्त विधेयक में दिए गए हैं। अब आती हूँ अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी में बहुत ही ऐतिहासिक सुधार हुआ है और ये भारत की आजादी के बाद में एक ऐतिहासिक सुधार रहा है। बहुत सारी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों ने जीएसटी परिषद के मार्गदर्शन एवं निरीक्षण में अत्यंत कुशलतापूर्वक एवं सावधानीपूर्ण पार किया है। अब हम पूरी तरह आईटी चालित और प्रगतिशील जीएसटी व्यवस्था के लिए गौरव का अनुभव करते हैं। इस व्यवस्था में एक बाजार एक कर के भारत के संजोए सपने को साकार किया है। अभी कुछ चुनौतियां शेष हैं और हम आने वाले वर्ष में उनका निवारण करने की उम्मीद करते हैं। सुविधा उपलब्ध कराने और प्रवर्तन के बीच सही संतुलन ने उल्लेखनीय रूप से बेहतर अनुपालन संभव किया है। महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है।